मेरा अपना खून। तो ये क्या कह रही है बेबे? हाँ, मैं सच कह रही हूं। ना तो वो जालसाज था, ना ही धोखेबाज और ना ही गद्दार। वो तो बेचारा किस्मत का मारा था। उसने मुझे दिया हुआ वादा पूरा किया। वापस वहां जाकर समीर को किसी भी हालत से छुड़वाया और वापस यहां भेजा। देख, भेज दिया उसने मेरे बेटे को, उसके भाई को। बेबे, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मुझे भी ये बात बहुत दिनों बाद पता चली। कई पुरानी परतें खुली महर। मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो अतीत जिसका आधा हिस्सा जानती थी मैं, और आधा सच बॉर्डर पार जिंदा था महर। मुझे पता ही नहीं था। मैं इतने सालों तक जिंदा परिवार की बरसी मनाती रही। मुझे लगा कि मेरा पति और मेरा बच्चा वो शाम ही खत्म हो गए जिस शाम मेरे गद्दार पति ने मुझसे झगड़ा किया। सुनिए, रुकिए। मेरी सारी दुनिया उजड़ गई महर जब मैंने अपनी आंखों के सामने मेरे पति और मेरे बच्चे को हलाक होते हुए देखा। उसी वक्त मर जाती मैं अगर समीर नहीं होता। बेबे, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आज तक मुझे पता नहीं चलने दिया कि समीर का एक जुड़वा भाई भी है। तू बता ना, क्या बताती मैं? इतने सालों से जिसे सब लोग शहीद दलजीत अटवाल समझ रहे थे, वो एक गद्दार था। एक बाप अपने बेटे को उठाकर बॉर्डर पार कायर की तरह भागा और अपनी जान बचाने के लिए उसे ढाल बना दी। उस दिन को भूलने की जिद में मैंने ये राज सबके सामने खोलना जरूरी नहीं समझा कि समीर का एक और भाई था। हमेशा लगा कि मैं समीर को बता दूं, लेकिन फिर लगा कि समीर दुखी हो जाएगा, बार बार अपने भाई के बारे में पूछेगा और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। जो मेरे लिए जिंदा नहीं था, उसका किस्सा मैं सबको क्यों सुनाती? आर्मी ने उस गद्दार को शहीद घोषित कर दिया और मैंने सोचा कि गड़े मुर्दे ढके रहे तो अच्छा, वरना रुसवाई होगी अगर असलियत बाहर आ गई। देश की रुसवाई, आर्मी की रुसवाई, खानदान की रुसवाई। वीर जी के कहने पर मैं चुप हो गई, पर अंदर ही अंदर अपने बेटे के लिए घुटती रही। जब इकबाल वापस लौट कर आया, तब मुझे जरा सा भी शक नहीं हुआ कि वो समीर का जुड़वा है। कैसे शक होता महर? मैंने अपनी आंखों के सामने मेरे पति और मेरे बेटे को बम से उड़ते हुए देखा है। लेकिन बेबे, तू मुझे तो बता सकती थी। मैं तेरी राजदार थी, तेरी सहेली थी। मैं सच कह रही हूँ महर, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला जब इसके बाबूजी ने फोन करके मुझे बताया। उस वक्त हालात ऐसे उलझे हुए थे कि अगर मैं तुझे बताती तो पता नहीं तू क्या कर बैठती। बस तू ये समझ ले कि इकबाल ने किया हुआ वादा पूरा किया। जिस बच्चे पर अनजाने में मैंने इतने जुल्म किए, वो मुझ पे जुल्म करके चला गया। महर कहां जा रही? पूरी बात तो सुन। बेबे, उसे जाने दे।
थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। बहुत बड़ा झटका लगा है उसे, दुख हल्का होगा तो अपने आप वापस आ जाएगी। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ जा रही है। फिर से मेरी दुनिया हिला दी आपने। इससे क्या कहूं, कहाँ जाऊं मैं? बेबे ने तो समीर की जान वापस मांग ली इकबाल से, लेकिन मैं इकबाल को किससे मांगू? कौन है आपके सिवा जो मेरी आवाज सुनेगा? आज आपके सामने मैं अपनी जान रखती हूँ बाबा। मुझे मेरा इकबाल लौटा दो, मुझे मेरा प्यार लौटा दो। मैं अपना मानती हूँ उसे, मैं नहीं जी सकती उसके बिना। मुझे मेरा इकबाल दो। बेबे मेहर कहाँ है? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, उसे कहीं भी नहीं दिख रही है मुझे। अरे तू फिक्र क्यों कर रहा है? कहीं गई होगी, आ जाएगी। चल बैठ, तेरे पीठ पर मलहम लगाती हूँ, बैठ। हाय रब्बा पुत्र, इतना लग गया तुझे? सर कितने जख्म दिए हैं उन कमीनों ने। बहुत मारा होगा ना मेरे बेटे को। बेबे, जब दुश्मनों का जवान पकड़ा जाता है ना, तो दूसरे मुल्क के लोग ना ऐसे ही टॉर्चर करते हैं उसे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम लड़ते क्यों हैं। जो इंसानी जज्बात यहाँ है ना, वहां पर भी वही जज्बात है। सच कहूं बेबे, मुझे तो लगता है ये ना कुछ लोगों की साजिश है, इसीलिए आज इंसानियत का दम घुटा बैठा है। बड़ा सियाना हो गया है मेरा पुत्र। बलबीर, सुबीर, तू कब आया पुत्र? करीबन है मामा जी। ज्योंदा रहे, ज्योंदा रहे। तो घर में अखंड पाठ रखा हुआ है और तू गायब हो गया। बड़ा आदमी हो गया अब तू। ये क्या हुआ तुझे बलबीर? इसके चोटें कैसे लगी? बेबे तूने बताया नहीं क्या मामा जी को? वीर जी, मैंने आपको बताया तो था, और मुझे किसी ने बताया नहीं कि ट्रेनिंग देने भेजा है इसे नए रंग रूटों को। और ऐसी ट्रेनिंग कि मेरे पुत्र की पीठ को तो लाल पीला कर दिया। वाकई वीर जी, फौज की ड्यूटी बहुत सख्त होती है। ओ बलबीर, तू बिल्कुल ना घबराया कर। और जवान मुंडा है, सूरमा है, बहुत बहादुर है। समीर, तू थोड़ी देर पूरब के पास जाके बैठेगा पुत्र? वो बड़े दिनों से पूछ रहा है तुझे। माफी मांगना चाहता है समीर से। अपने किए पे बहुत पछता रहा है। मैं तो उसको यही बुला देता, पर ढीला है अभी। कल रात को फिर बुखार हो गया। जख्म भी तो गहरा है ना उसका। पूरे वीर जी को जख्म? क्या जरूरत है बड़े भाई को छोटे भाई से माफी मांगने के लिए? ये है ना, ये जाएगा अपने बड़े भाई के पास, जाकर बैठेगा, गपशप मारेगा थोड़ी देर, है ना? चलो मैं चलता हूं। रब का लाख लाख शुक्र है कि वीर जी गए और तू चुप रहा। लेकिन पूरब वीर जी को हुआ क्या है? और मुझे ना उनसे बात करनी पुरानी वाली। नहीं नहीं, तू रहने दे, पुरानी बातें हो गई और इकबाल ने सारा हिसाब किताब पूरा कर दिया है, इसलिए पूरब माफी मांगता घूम रहा है। लेकिन पुत्र,
तेरे पीछे क्या क्या हुआ सब बताती हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि इकबाल यहाँ 6 महीने तक रुका, और तू दुश्मनों के कब्जे में। कीरतवीर जी को भी कुछ नहीं पता, और पूरब को बताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर किसी को भी इस बात की भनक तक लगी ना, तो वहां इकबाल मुश्किल में पड़ जाएगा और यहाँ तेरी तफ्तीश शुरू हो जाएगी। तेरे जाने के बाद पुत्र बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। मेहर को बहुत दुख झेलने पड़े। उसे मेरे अतीत से कोई लेना देना नहीं था। उस बेचारी को तो ये भी खबर नहीं थी कि इकबाल का क्या रिश्ता है हमसे। गलतफहमियों में पिस गई बेचारी। ऐसी चोट खाई है उसने कि अब उसका उभरना बहुत मुश्किल है। हमारी पहले वाली चुलबुली हिम्मती मेहर हमें अब कभी वापस नहीं मिलेगी। बाबा जी के चरणों में बैठी रो रही होगी। तो यहां बैठी है तू, बता के तो आना चाहिए था ना कम से कम। पता कहां कहां ढूंढा मैंने तुझे। वैसे तुझे याद है कई सालों तक तू मुझे यहीं ढूंढने आया करती थी। ना तंग करता था मैं तुझे। वैसे तू भी कोई कम नहीं है, मधुमक्खी थी 1 नंबर की। तू भी हमेशा काटने को दौड़ती थी मुझे। गुस्सा क्या मुझसे? फिर से कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने? ना गुस्सा हूँ ना नाराज। तो फिर बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? घर से भागकर क्यों आई यहाँ पर? मैं तो खुद ही से भाग रही हूँ। झूठ। तुझे पता है ना मैं तेरा झूठ हमेशा पकड़ लेता हूँ। खुश है ना मेरे वापस आने से? तुझे पता है बहुत सी बातें करनी तुझसे और बहुत सी पूछनी है। मैं क्या क्या सोच कर आया था और कितने अरमान है जिन्हें पूरे करना चाहता हूँ। और तुझे पता है जब मैंने अपने देश की मिट्टी पे फिर से पैर रखा ना, तब मैंने सोचा कि अब सब मुश्किलें खत्म हो गई। हम दोनों की खुशियों के बीच में अब कोई भी नहीं आएगा। मेहर, तुझे पता है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारी सगाई हो चुकी है, भूली तो नहीं ना तू? भूल जा सब कुछ। सब हम सब अच्छे दोस्त हैं। देखा, मैंने कहा था ना तू किसी बात से नाराज है मुझसे। चल तेरी नाराजगी दूर कर देता हूं हमेशा हमेशा के लिए। चल बता क्या करूं मैं, क्या करूं ऐसा कि जिससे मैं तेरी नजरों में तेरा राजकुमार बन जाऊं। तुझे दोबारा उस टावर पे चढ़ाऊं क्या, या फिर वहां से सफेद घोड़ा बुरा कर लेकर आऊं। मैं
पजामा सिंह था, फिर तेरे लिए फौजी बना। देख, अगर तुझे मेरी बहादुरी पे शक है तो बता दे मुझे, अभी के अभी शक दूर कर देता हूं मैं। मैं जानती हूँ तू एक कर्मठ फौजी है, बहुत बहादुर। कोई भी लड़की तुझ पे मर मिटेगी समीर, मेरे सबसे अच्छे दोस्त पर। ना, ऐसा मत बोल। दोस्ती नहीं चाहिए मुझे तेरी, नहीं मुझे कोई और चाहिए जो मुझ में मर मिटे। मैं तो अपनी आंखें बंद करके हवा को महसूस करके ये बता सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे मेहर चाहिए। उससे दूर होने के बाद मुझे प्यार का मतलब पता चला। जिंदगी सिर्फ एक ही जन्म की होती है, और प्यार जन्मों जन्म का होता है। और उस प्यार के लिए एक जिंदगी काफी नहीं होती। तू सच कह रहा है, एक जिंदगी प्यार के लिए काफी नहीं है। प्यार का एहसास हुआ भी और चला भी गया। जादू है प्यार में, है ना? देखना कैसे बदल के रख देता है इंसान को। मुझे क्या से क्या बना दी, जिंदगी सिखा दी मुझे, जिंदगी के मायने सिखा दिए मुझे। त्याग और कुर्बानी के पाठ पढ़ा गया ये प्यार। फासलों को पार करना सिखा देता है प्यार। नजदीकियों की खुशबू हवा में घोल देता है ये प्यार। हम दोनों ही इस प्यार की लपेट में आ चुके हैं। क्या कहती है तू? अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए ना? नहीं समीर, तू गलत समझ रहा है। मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। क्या कह रही है? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं इकबाल से प्यार करती हूँ। ये क्या कह रही तुम है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इकबाल वीर जी से करती है। यही सच है। ये जाने के बाद हुआ, मैं इकबाल से प्यार कर बैठी। मुझे छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा उसके बाद। मैं कैसे जीऊंगी उसके बगैर। ऐसे अच्छा तो मुझे मौत आ जाती। कह दे कि तू मजाक कर रही है, कह दे कि तू झूठ बोल रही है मुझसे। यही सच है समीर। मैंने तो इकबाल से समीर समझकर उससे प्यार किया था, लेकिन वो तो समीर था ही नहीं। नहीं महर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता महर। ये हो चुका है। अब इकबाल की जगह अपनी जिंदगी में और कोई नहीं दे सकता। मैं गलत जगह आ गया। यही हुआ, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। अगर इकबाल वीर जी मुझे जरा सा भी इशारा कर देते ना महर, कसम से कह रहा मैं कभी वापस नहीं आता। मैं तो बस तेरे साथ अपनी जिंदगी के सपने पूरे करने आया था। अभी भी वक्त है महर, मैं वापस चले जाता हूं। वैसे भी मेरा यहाँ कुछ है भी नहीं।
बेबे का ख्याल तो इकबाल वीर जी भी रख सकते हैं। उनका भी तो हक बनता है ना इस घर पे, बेबे पे, तुझ पे। मैं अपना हक छोड़कर जी लूंगा मैं। चुप कर, क्या बकवास कर रहा है? मुझे लगता है कि मैं तुझसे कभी भी तेरी दोस्ती की कीमत मांगूंगी। लगता है मेरा दिल इतना छोटा है। अजीब है ना महर, मैं तुझसे प्यार करता हूं तो इकबाल वीर जी से। क्यों हुआ मुझे तुझसे प्यार, और क्यों हुआ तुझे किसी और से? मैं खत्म हो गया महर, तू अब मुझे रोकेगी नहीं। तू हक से कहेगी कि समीर जा और इकबाल को वापस लेकर आ। मैं जाऊंगा तेरी खुशियों के लिए, तुझे खुश करने के लिए। कुछ नहीं बदला, मैं अभी भी तेरे लिए वो पहले वाला ही समीर हूं। कब तक मेरे लिए ये सब करता रहेगा तू? कब तक मेरी खुशियों के लिए जिएगा? मैं गुनहगार हूं तेरी, मुझे मार डाल, लेकिन ऐसा मत कर समीर। महर, 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 सारी उम्र करूंगा मैं, सारी उम्र। तू एक बार कह के तो देख, कुछ भी कर सकता हूं मैं तेरे लिए।